हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। चलिए आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत एक है राज्यों का संघ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया भारत है, तो इसका भी आंसर होगा आर्टिकल 1 में क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आंध्र प्रदेश एक भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया। इसका जो आंसर है वो है बी, 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के रूप में गठित किया गया। अगर हम यही बात करते हैं 1952 में एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे पोटी श्रीरामुलु, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर आमड़ा अनशन किया और जिस समय अनशन करने के समय इनकी मृत्यु भी हो गई। और 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य के रूप में गठित किया गया। यही हम बात करते हैं 1956 का राज्य पुनर्आयोग, जिसे हम फैजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। भाषा के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन हुआ था। मतलब ये हुआ था हमारा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आंसर है हमारा संसद, सी। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की, तो आर्टिकल 2 में यह प्रावधान है कि संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि विधि द्वारा संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकता है और प्रवेश कर सकता है। और हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो संसद को राज्य की सीमा, नामों या क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार भी देता है। अगर विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। मतलब हम बोलते हैं संसद में कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति या फिर सिफारिश लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, आंसर है हमारा बी, संसद को। मतलब संसद हमारा किसी राज्य के नाम का परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो आंसर है हमारा सी, राष्ट्रपति की। मतलब कोई भी विधेयक है जो संसद में प्रस्तुत होगा तो उससे पहले हमें मतलब राज्य से रिलेटेड कोई भी विधेयक होगा तो उससे पहले हमें संसद में पेश करने से पहले हमें राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नए राज्यों के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो हमारा आंसर है सी, संसद को। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हमारा था, जिसमें कि सीमा मतलब राज्यों की सीमा और नामों या फिर क्षेत्रों में परिवर्तन हम करने का जो अधिकार है वो संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? आंसर इसका हमारा संसद, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय करने के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंब किया? तो इसका आंसर है हमारा बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करते हैं हमारा 1946 अक्टूबर महीने के तहत ये तय हो चुका था कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा गया, जिसने आज़ादी की जो तारीख थी वो 15 अगस्त 1947 तय की और 2 नए राष्ट्र बनाने की घोषणा की, भारत और पाकिस्तान। यही बात करते हैं हमारे जो 562 रजवाड़ों में से सिर्फ 3 को छोड़कर, 3 जो हमारे हैं जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन 3 को छोड़कर सभी ने भारत में विलय किया। अगर हम बात करते हैं तो जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा की थी, लेकिन वह अधिकांश जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। फिर भारत ने जूनागढ़ में सेना भेजी और वहाँ जनमत संग्रह से भारत में जूनागढ़ को विलय किया गया। यही हम बात करते हैं हैदराबाद की, तो जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन हैदराबाद चारों तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरा हुआ था। हैदराबाद में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था और निज़ाम की सेना ने भारत
समर्थक लोगों पर अत्याचार करना शुरू भी कर दिया था। तो भारत सरकार ने हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई की और इसे भारत में शामिल किया। यही हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के जो महाराज हरी सिंह थे, उन्होंने शुरू में स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, लेकिन पाकिस्तान समर्थक कबाली थे जो इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। उसके बाद उन्होंने भारत में विलय हो गए। उसके बाद मतलब सहमत हो गए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 500 से अधिक रजवाड़ों मतलब देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आंसर है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ को अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया? तो इसका जो आंसर है वो है 4D। मतलब जो हमारा मूल संविधान में राज्यों को वर्गों में बांटा गया था, भाग ए, भाग बी, भाग सी और डी। अगर हम भाग ए की बात करते हैं तो इसमें बात करते हैं तो ब्रिटिश के जो 9 गवर्नर प्रांत शामिल थे। यहीं हम बी की बात करते हैं तो जिसमें 9 रियासतें शामिल थी, जैसे हैदराबाद और मैसूर। और सी में हमारे कुछ विशेष रियासतें और ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त प्रांत शामिल थे, जैसे भोपाल और अजमेर। और डी में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आंसर है हमारा 28 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी आ, बा, सा और द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया था? समाप्त किया गया था 1956 में। और इनको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। भाषा के आधार पर जो भारत के 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्रों को बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम भाषीय राज्य किससे बना था? आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। मतलब पहला जो हमारा भाषीय आधार पर राज्य बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई। तो मैंने आपको बताया भी था। आंसर है हमारा सी, पोती श्री रमल्लू। इन्होंने जब आंध्र प्रदेश की मांग करी थी भाषा के आधार पर, तो इन्होंने एक आंदोलन किया था, मतलब एक आमरण अनशन किया था, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद, मतलब जो आंदोलन हुआ था हमारा 1952 में हुआ था, लेकिन उस 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य के रूप में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो हमारे जो आंसर है वो है आंसर ए, फैजल अली आयोग। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय पुनर्आयोग है जिसके अध्यक्ष थे वो फैजल अली थे, इसलिए इसको राज्य पुनर्आयोग को हम फैजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? आंसर है हमारा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे, आंसर है ए, फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से अगर इसका हम बात करें तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारत संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 28 हमारी स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में इस समय सम्मिलित हैं, सेम क्वेश्चन, आंसर सी, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो ये आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। अभी हमसे पूछ रहा है संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा नागालैंड, क्योंकि नागालैंड क्या है, हमारी एक स्टेट है। हम लक्षद्वीप, लद्दाख और पांडुचेरी की बात करें तो ये हमारे यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? अभी कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा आंसर बी, त्रिपुरा। की त्रिपुरा क्या है, हमारी स्टेट है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखा जाए तो मिजोरम हमारी स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 30, कराईकल, माहो, यनाम सहित पोंडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिप्रेरित किया? इसका आंसर है हमारा आंसर बी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पोंडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? इसका आंसर है हमारा 1962 में शामिल किया गया था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? आंसर है इसका हमारा 1961, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका जो आंसर है वो है डी, सिक्किम। सिक्किम क्या था, हमारा एक आरक्षित राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? आंसर है 1974 को, 74 में जो है सिक्किम को सहयुक्त स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। तो अगर हम ये बात करते हैं हमारा मतलब सहयोगी राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था सिक्किम को, और 36वां जो संविधान संशोधन था सिक्किम को पूर्ण रूप से राज्य का एक दर्जा दिया गया था, वो था हमारा 1975 में। और ये जो हमारा अधिनियम आया था वो 35वां अधिनियम आया था। इस क्वेश्चन में कभी कभी कन्फ्यूज कर देता है कि सहयुक्त आता है, तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो 1974 है। और कौन सा हमारा संशोधन था, तो 35वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था, 1974 में। यही पूर्ण रूप से जो राज्य बनाया गया था सिक्किम को, वो 36वां संविधान संशोधन था, और जो कब आया था हमारा 1975 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो आगे आंसर हो जाएगा इसका बी, 35वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश को जो किया गया था 1970 में जो है एक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के 56वां, 55वां, 53वां, 36वां संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है जो 56वां संविधान संशोधन था उसमें जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था,
और 55वां संविधान संशोधन था उसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, और 53वां संविधान संशोधन उसमें मिजोरम को, और 36 में सिक्किम को। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। अगर हम गोवा की बात करते हैं तो गोवा को हमारा 1987 में दिया गया था 56वें संविधान संशोधन द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये हमारा 1986 में, और हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम भी हमारा 1986 में था, और जो सिक्किम था वो था हमारा 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? तो इसका जो आंसर है, जो बुक के अकॉर्डिंग देखा गया तो वो धर आयोग है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में जो आंसर है वो है सी, शाह आयोग, जो हमारा 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो पूर्ण रूप से जो दर्जा दिया गया था सिक्किम को वो था 1975 में, लेकिन सहयोग के रूप में पूछा है तो 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लगभग 280 साल की फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बना था? 36वें संविधान संशोधन द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग में ने इस निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर है सी, विशेष वर्ग का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने बहुत सारे क्वेश्चन में। तो हमारे ये अधिकार जो है संसद को है, तो संसद चाहती है तो किसी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा भी सकती है, नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में एक नए राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो जब भी कोई विधेयक बनाया जाएगा भारत में राज्य के लिए, तो उसमें हमें संसद द्वारा साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका जो आंसर है वो बी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम है? तो हमसे ये क्रम पूछ रहा है इस बार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्रम में तो नागालैंड, फिर उसके बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस बार हमसे पूछ रहा है सही नहीं है। तो आंसर ऑप्शन देखते हैं। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, तो ये हमारा ठीक है कि संसद जो चाहे वो नया राज्य बना भी सकती है, और सीमा और या नाम में फेरफार भी कर सकती है, तो ये हमारा ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जाएगा, तो ये भी ठीक है। पहले जब भी कोई भी विधेयक ऐसा लिया जाता है तो वो पहले राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर उसके बाद वो संसद में भेजा जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं। इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को, तो ये भी हमारा ठीक है। इस प्रकार का विधेयक अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आया है, तो ये गलत है। आंसर है हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत ही आता है हमारा। मतलब आर्टिकल 2 में हमारी जो नए राज्य की स्थापना और प्रवेश है, और आर्टिकल 3 में जो है हमारा संसद मतलब किसी राज्य की सीमा को घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, बदल भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा
है 49। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो बिहार को एक राज्य के रूप में बनाया गया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा राज्य कब बना? तो हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा डैश के अंतर्गत राज्य क्षेत्र हैं। तो ये देखा जाए तो हमारा जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो उत्तर पूर्वीय अधिनियम 1971, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो राज्य आंसर हो जाएगा इसका डी, राज्य की नहीं। थैंक यू। आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है और ये टॉपिक भी हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।